हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं एक एक्सेल शीट लेके आई हूँ जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा ये डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जितना भी प्लॉट है, जितना भी प्लॉट का लेंथ है एंड विड्थ है, सिर्फ आपको वही एंटर करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सारे जो फॉर्मूलेज हैं इस एक्सेल शीट में पहले से ही फिट हैं जो आपको करेक्ट रिजल्ट देंगे। ठीक है, बस आपको लेंथ एंड विड्थ आपको यहाँ एंटर करना है और अपने आप आपका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो देखिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको इसको यूज करने से पहले जानना जरूरी है। आपको कहाँ पे मॉडिफाई करना है, कहाँ पे कौन सी चीजें क्यों लिखी हुई है, ये सारी चीजें मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ब्रीफली। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन का जो रेट रहता है यहाँ पे जो शो हो रहा है आपको, ठीक है, नोट में सबसे पहले यहाँ पे देखिए लो क्वालिटी 800 से 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन रेट है। मीडियम क्वालिटी का 1000 से 1300 स्क्वायर फीट है और टॉप क्वालिटी का 1300 से 1500 स्क्वायर फीट यहाँ पे चार्जेस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जनरली हम मार्केट में देखें तो अगर आप लो क्वालिटी मतलब कि अगर आप लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे, जैसे कि आप सीमेंट, सैंड, स्टील, ये सब सारी चीजें जो लो क्वालिटी का आप मटेरियल यूज करेंगे अपने घर में, तो आपका खर्च कितना होगा 800 से 1000 पर स्क्वायर फीट। एक स्क्वायर फीट का आपको 800 से 1000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मीडियम क्वालिटी के मटेरियल यूज करना चाहते हैं अपने घर के कंस्ट्रक्शन में तो आपको 1000 से 1300 एक स्क्वायर फीट का पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर आप टॉप क्वालिटी का मटेरियल अगर आप यूज करवाएंगे तो आपको 1300 से 1500 पर स्क्वायर फीट के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन रेट है। तो यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल लेके बताई हूँ यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, लेंथ एंड विड्थ आप डालेंगे अपने प्लॉट का, कितना आपका लेंथ है, कितना आपका विड्थ है, क्योंकि उसी में ही आपका क्या बनेगा, घर बनेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ पे जो भी घर का खर्च आएगा वो कैलकुलेट होगा। तो मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ कि हमारा जो लेंथ है वो 30 का है एंड विड्थ जो है 60 का है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेट हमको निकालना है कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं मान ले लेती हूँ मीडियम क्वालिटी का, तो हम यहाँ पे 1200 लेके चल रही हूँ, मतलब कि 1000 से 1300 के बीच में। तो मैंने यहाँ पे 1200 पर स्क्वायर फीट का रेट यहाँ पे एंटर किया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए कि ऑटोमेटिक यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ आपको ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे शो हो रहे हैं ना, सिर्फ आप जब इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करेंगे तो ये जो ब्लू कलर से आपको शो हो रहे हैं जैसे कि लेंथ, विड्थ और यहाँ पे क्वालिटी और यहाँ पे जो रेट है, ये सब चीजें बस आप इसमें चेंज करिए। बाकी सारी चीजें जो है फॉर्मूला के हिसाब से फिक्स है, अपने हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएंगी। बस आपको ये सारी चीजें बस एंटर करनी है। यहाँ पे जो भी अपने प्लॉट का लेंथ और विड्थ एंटर कर दीजिए। आप कौन से क्वालिटी का मटेरियल यूज करना चाहते हैं, मीडियम, टॉप, जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए अपने हिसाब से। यहाँ पे आप क्वालिटी चूज कर सकते हैं, लो, मीडियम, टॉप। जनरली लोग मीडियम क्वालिटी का प्रीफर करते हैं, तो फिर यहाँ पे मैंने मीडियम क्वालिटी का लेके यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे और ये ब्लू कलर से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। रेट है इसमें, तो देखिए सीमेंट का जो रेट है 300 मैं लेके चली हूँ अपने हिसाब से, जो भी जनरली हर एरिया का होता है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे फिट किए है। हो सकता है आपके एरिया का 10-20 रुपए ज्यादा वेरी कर सकता है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसको। स्टील का 45, रेत का 50, मुरम का 30, ईंट का 8। यहाँ पे देखिए ये सारी जो कीमत है मैंने अपने हिसाब से लेके चली हूँ, जो भी एवरेज जो हर जगह का रहता है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एंटर किया है। आप अपने एरिया के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट आ रहा है 30/60 का जो प्लॉट है उसके लिए कितना आ रहा है, 21,60,000 का यहाँ पे खर्च आ रहा है कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 21,60,000 है इसको हमने डिवाइड किया है कि किस चीज में हमको कितना पैसा लगेगा। इतना तो हमको कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट मिनिमम लगना ही है, पता चल गया है जब हमने यहाँ पे इस सीट को डाउनलोड किया, एक्सेल सीट को, और एंटर किया अपने प्लॉट का जो भी लेंथ एंड विड्थ है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट मिल जाएगा कितना, 21,60,000। अब देखिए कि किस चीज में कितना खर्च लगेगा, कितने का सीमेंट लगेगा, कितने का स्टील, रेत, मुरम, ईंट, टाइल्स, पेंट, ये सारी चीजें कितने की लगेंगी, ये सारी चीजें भी ये बता देता है। घर में लगने वाली सामग्री का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कि कितना क्वांटिटी लगेगा, 720 बैग लगेगा सीमेंट,
7200 kg स्टील लगेगा, 3240 घन फीट हमारा रेत लगेगा। ये मात्रा जो है वो ये कैसे आई है, इसको हमने फॉर्मूला फिट किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है कि चेंज हो जाता है, मतलब अपने आप ले लेता है इसको। आपको कुछ इसको करने का नीड नहीं है, ये अब फॉर्मूला के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। बस ये जो ब्लू कलर से आपको शो कर रहे हैं, सिर्फ आपको ये चेंज करना है। तो क्या होगा यहाँ पे कि जैसे ही हमने यहाँ पे इतना बाई इतना का इतना लेंथ इतना विड्थ का यहाँ पे प्लॉट एरिया डाला है, तो क्या होता है कि जो सीमेंट है कितना लगेगा, 720 क्वांटिटी सीमेंट लगेगा। जो फॉर्मूला है उससे कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। अगर हम 300 के रेट से इसको लेना चाहते हैं तो इसका जो कीमत होगा वो इतना लगेगा। क्या होगा, 2,16,000 का यहाँ पे रकम आएगा सीमेंट के लिए, ठीक है। वैसे स्टील के लिए इतना क्वांटिटी इतना केजी का हमारा स्टील लगेगा। अगर हम 45 रुपए के हिसाब से अगर इसको लेंगे तो ये हमारा इसका रकम आएगा 3,24,000 का यहाँ पे हमारा आएगा। सिमिलरली रेत का यहाँ पे देखते हैं तो फिर यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये खुद ही से कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर हम इसको 50 रुपए के हिसाब से लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,62,000 का यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा टोटल कॉस्ट है इतना का आ रहा है। घर बनाने में इतना तो हमको लगेगा ही लगेगा। जो बेसिक चीजें होती हैं ये सारी चीजें जो है जनरली किसी भी घर के कंस्ट्रक्शन में लगता ही लगता है। बाकी इसके अलावा आप जो भी कराते हैं उसका अलग से खर्च लगेगा। इतना जो बेसिक खर्च है कितना होगा यहाँ पे, 11,07,360 का तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा जो टोटल कॉस्ट है यहाँ पे देखिए 11,07,360 का आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है, 21 लाख आ रहा है 60,000, जो कि यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो ये क्यों वेरी कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टोटल कॉस्ट कितना आया है, 11,07,360 का आया है। तो 11,07,360 हमारा क्या आया है, इतने का आया है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ये सामान दिख रहे हैं आपको, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है यहाँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है वो यहाँ पे ही है। तो मतलब इनको आप सम करेंगे तो कितना देगा, 11,07,360 देगा। अब इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है, जैसे कि हमारा फिटिंग, खिड़की, दरवाजा, पाइपलाइन, प्लम्बिंग जिसको बोलेंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटरी, इसका कितना खर्च आता है यहाँ पे 18% ले रहा है ये। तो देखिए इसका जो खर्च आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4,04,640 का आ रहा है, जो भी आप इतना एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो जब आप इसको 11,07,360 में से इसको भी ऐड कर देंगे, ये दोनों ऐड होंगे, और साथ में जो भी हमारा क्या होगा, मजदूर का जो खर्च होगा, ये तो हमारे क्या हो गए कि जो भी हमारे मटेरियल के खर्च थे, ठीक है, दिस प्लस दिस हमारे क्या हो गए, मटेरियल के खर्च हो गए। और यहाँ पे आप अगर इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 लाख है और ये कितना है, 4 लाख, तो लगभग 15 लाख आएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है 15,12,000। इसको आप एक्यूरेटली अगर सम करेंगे तो वो उतना ही देने वाला है, ठीक है। और मजदूर का कॉस्ट हम कितना लेते हैं, 20% लेते हैं मजदूर का कॉस्ट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारा टोटल है इसका 20% ले रहे हैं, तो हमारा कितना आ जा रहा है, 4,32,000 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मजदूर का कॉस्ट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और ठेकेदार या फिर इंजीनियर का जो कॉस्ट होता है वो कितना होता है, 10% होता है। तो हमने ये जो हमारा टोटल कॉस्ट था इसका यहाँ पे 10% रखा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2,16,000 का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल कॉस्ट है यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 21,60,000 का आ रहा है। और यहाँ पे जो परसेंटेज है, यहाँ पे दिख रहा होगा परसेंटेज, ये क्या है, ये जो है देखिए कि इसका मतलब है कि सीमेंट अगर हम 10% ले रहे हैं, 10% किसका, जो हमारा टोटल कॉस्ट लगने वाला है, इतना कॉस्ट तो आपको लगेगा ही लगेगा मिनिमम। कोई भी घर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे 30x60 का, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है। तो इतना खर्च तो आपका आएगा ही। तो अगर आप यहाँ पे इसका 10% लेते हैं, सीमेंट जो रहेगा 10% लगेगा टोटल कॉस्ट का, तो इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा। स्टील आपका कितना लगेगा, 15% लगेगा टोटल कॉस्ट का, तो कितना आएगा, ये इतना आएगा। रेत कितना लगेगा, 7.5% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो फिर ये आएगा इतना। तो इसी तरह से यहाँ पे ये कैलकुलेटेड है कि टोटल कॉस्ट का हमारा कितना, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो उसको सॉल्व करके हमारा जो है अमाउंट यहाँ पे दे रहा है। आपके एरिया का कंस्ट्रक्शन रेट बदल सकता है या फिर आपके एरिया का मटेरियल का रेट बदल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इस टेबल के बारे में। बस आपको क्या करना है कि ये जो ब्लू कलर के सेल्स दिख रहे हैं, सिर्फ आपको इसी में चेंज करना है। आप अपने हिसाब से अपने जो भी एरिया है उसमें जो भी रेट चल रहा है मटेरियल का, वो यहाँ पे आप डाल दीजिए और यहाँ पे अपना लेंथ और विड्थ डाल दीजिए, अपना क्वालिटी डिसाइड कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि कितना कॉस्ट रिक्वायर है, ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस करके देखती हूँ मैं, जिससे कि आप लोग को और समझ में आएगा अच्छे से। अगर यहाँ पे हम 30x25 का ले लेते हैं, यहाँ पे 25 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सारी चीजें वेरी कर जाएंगी। इसको हम क्या कर देते हैं,
एंटर करते हैं तो क्या हुआ, देखिए सारी चीजें वेरी की। इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 9 लाख का आ रहा है 30/25 का, जब यहाँ पे हम कैलकुलेट किए हैं तब। जो हमारा ये सारी चीजें हैं, इसमें क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का जो चार्जेस था वो कम हो गया है, बाकी सारी चीजें जो है वही है। मजदूर का कॉस्ट हमेशा 20% लेते हैं टोटल कॉस्ट का, और ठेकेदार या फिर इंजीनियर का जो कॉस्ट रहता है 10% रहता है टोटल कॉस्ट का। यहाँ पे मटेरियल का कॉस्ट जो रहेगा 70% रहेगा टोटल कॉस्ट का, तो ये जो है हमारा इतना आ रहा है, ठीक है। 6,30,000 का हमारा आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखिए कि जब हमने यहाँ पे जो एरिया ऑफ प्लॉट जो था वो चेंज किया, तो क्या हुआ है कि जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हो गया है। तो ये सारी चीजें जो है अपने आप चेंज होगी, इसमें आपको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे रेट बस चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मान लेती हूँ मैं कि 310 ले लेती हूँ, ठीक है। सीमेंट का जो कॉस्ट है एक बैग का, तो हमारा कितना हो रहा है, एंटर करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी चीजें यहाँ पे चेंज हो गई हैं। जब हम यहाँ पे 310 रेट लेके चल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि एक बैग का 300 रुपये ही ले रहा है, लेकिन इसका जो रकम है ये इतना आ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जब रकम इतना आ रहा है यहाँ पे, तो फिर ये कितना परसेंट है टोटल का, ये सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। आप कुछ भी चेंज करेंगे यहाँ पे तो ये अपने हिसाब से चेंज कर देता है। जैसे रेत को अगर हम 100 लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखिए सारी चीजें अपने आप मैनिपुलेट हो रही हैं। तो इसको हम वापस 50 कर देते हैं और यहाँ पे ये 300 ही कर देते हैं। चेक करके देखते हैं सारी चीज़ सही है। हाँ, 21,60,000। आप कोई भी अपना दूसरा प्लॉट एरिया भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 50/40 का, यहाँ पे डाल के देखती हूँ। तो इसका जो एरिया है वो ले लिया है 2000 का, 2000 स्क्वायर फीट होगा। और जो भी यहाँ पे आप याद रखिए, जो भी लेंथ एंड विड्थ डालेंगे वो फीट में ही होना चाहिए। ये स्क्वायर फीट ले लेगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है ये कैलकुलेट करके दे दिया है। 24 लाख का हमारा खर्च आएगा। तो फिर उसको इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि सीमेंट में कितना आएगा, स्टील में कितना आएगा, रेत में, मुरम में, ईंट में, ये सारी चीजें क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बस। और उसके हिसाब से ये कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बता रहा है, लेबर और मजदूर का इंक्लूड करके। तो इतना तो आपको 24 लाख का खर्च जो है आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये 24 लाख का यहाँ पे खर्च दिखा रहा है। आप यहाँ पे क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टॉप क्वालिटी ले लेती हूँ, 1500 लेके देखती हूँ। इसका जो खर्च है क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले कितना आया था, 24 लाख का था, अभी कितना हो गया, 30 लाख का हो गया, क्योंकि आपने हाई टॉप क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पे जो खर्च था वो भी यहाँ पे बढ़ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। आपको कोई भी ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना प्लॉट का लेंथ और विड्थ डालना है, और क्या करना है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से कॉस्ट एस्टिमेशन निकालने वाला वर्क करते हैं तो ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। आप क्या कर सकते हैं कि इसको डिस्क्रिप्शन में जाके ये जो एक्सेल सीट है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।